राधे राधे दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार का। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आपको और मुझे सभी को पता है कि दिन की शुरुआत रात्रि को 12 बजे ही हो जाती है, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदू धार्मिक ग्रंथों में यह प्रचलन है कि सवेरे 4 बजे दिन की शुरुआत करना अति उत्तम माना जाता है। खास करके विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा उचित और उत्तम रहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अमृत काल जिसे हम कहते हैं, सवेरे 4 बजे यदि हम उठते हैं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इस समय में पढ़ाई लिखाई का जो भी वर्ड हमने याद किया है वह स्थिर हो जाता है, हमारे दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि सवेरे सवेरे 4 बजे से पढ़ाई करने पर हमारी बुद्धि भी तेज होती है और हमारे दिमाग का भी विकास होता है। तो यदि जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सवेरे 4 बजे से उठ करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। फिर देखिए कैसे आपको पढ़ाई में बेहतरीन और उत्तम रिजल्ट देखने को मिलता है, कैसे आप अपने बुद्धि का विकास निरंतर होते हुए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, सवेरे सवेरे अमृत काल के बाद सबसे पहला पहर होता है सूर्योदय का। यहाँ पर बहुत से भाई बहन उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं। तो आज का सूर्योदय का समय क्या रहने वाला है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार की यदि हम सूर्य उदय की बात करते हैं, तो यहाँ पर सूर्य उदय का सही समय सवेरे 5:28 पर रहने वाला है। जो भी भाई बहन उगते हुए सूरज को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, वे सवेरे 5:30 से लेकर के 5:44 तक सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज आप 5:46 से लेकर के 6:15 तक यदि सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उत्तम और बेहतरीन रिजल्ट साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा उत्तम और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय साथ ही साथ आप ओम सूर्याय नमः या ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। फिर देखिएगा कैसे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयाँ, बाधाएं और परेशानियाँ दूर होती हुई आपको नजर आती हैं। दोस्तों यदि हम बात करते हैं आज के अभिजीत मुहूर्त की, जी हाँ दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें हम कोई सा भी शुभ कार्य कर सकते हैं। कोई से भी मांगलिक प्रसंगों में यदि हमें शामिल होता है और यदि हम इस समय का उपयोग करते हैं, इस समय पर घर से निकलते हैं, तो हमारा वह प्रसंग बहुत ज़्यादा उत्तम साबित होता है। यदि हम कोई भी इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं, कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो भी हम इस समय का उपयोग अति उत्तम और भलीभांति रूप से कर सकते हैं। तो दोस्तों 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार का अभिजीत मुहूर्त क्या रहने वाला है। यहाँ पर 11:57 से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का शुभ समय रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप में से कोई भी भाई बहन अच्छा कार्य शुरू करना चाहते हैं, जीवन में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ नए कार्यों में अपना इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं, या किसी भी मांगलिक प्रसंग में आप घर से बाहर शरीक होने जा रहे हैं, तो इस समय का उपयोग कीजिएगा। कोई भी नई वस्तु यदि आप घर के अंदर खरीद के लाते हैं तो भी आप इस समय का उपयोग कीजिएगा। आपके वह वस्तु और यह समय बहुत अच्छे और उत्तम रिजल्ट आप सभी को प्रदान होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि हम बात करते हैं आज के राहु काल की, तो दोस्तों यहाँ पर दिन के 2:34 से लेकर के दिन के 3:16 तक राहु काल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2024 के गुरुवार के दिन हमें बहुत ज़्यादा रूप से ध्यान रखना है आज के राहु काल का, क्योंकि यह राहु काल थोड़ा सा अनिश्चित काल भी रहने वाला है। अब यह अनिश्चित काल कैसे रहेगा, एक बार इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, लेकिन जैसे ही राहु काल स्टार्ट होगा, जैसे ही दोपहर का 2:30 बजेगा और दिन आपको बहुत जल्दी जल्दी ढलता हुआ नजर आएगा। आपके दिमाग में तरह तरह के विचार और ख्यालात, सभी व्यक्तियों के दिमाग में विचार और ख्यालात आते हुए नजर आएंगे और आप सभी का मन विचलित होता हुआ या फिर आलस्यपूर्ण होता हुआ आप सभी को नजर आएगा। इसीलिए यह दिन आपको डलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दिन के एंड में आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी कहासुनी भी आज के दिन हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा राहु काल का। इस समय में यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, राधा नाम उच्चारण करते हैं, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। यदि हम बात करते हैं संध्या टाइम के अशुभ समय की, जी हाँ दोस्तों, 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार को संध्या टाइम पे जो अशुभ समय होता है, जिस समय पर हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, या फिर हमें कोई भी नई वस्तु घर में नहीं लेकर के आनी चाहिए, वह समय क्या रहने वाला है। वह समय होगा सायकाल को 5:28 से
सायकाल के 6:18 तक। जी हाँ दोस्तों, इस समय को अवॉइड करके चलना है ताकि आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां, बाधाएं और अड़चने जितनी भी हैं वे सारी दूर हो सके और आप अपने जीवन में बेहतरीन और उत्तम समय देख सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा उत्तम और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, वैसे तो मैं यही दुआ करूंगा कि आप सभी का यह आने वाला दिन बेहतरीन और उत्तम जाता हुआ नजर आए। लेकिन यदि आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन और उत्तम बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे द्वारा दिए गए इस अचूक उपाय को करना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार के अचूक उपाय की। सिंपली आपको करना क्या है, आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है, उसके अंदर आपको जल भर देना है, उसके अंदर आपको हल्दी से पीले किए हुए 7 दाने चावल के डालने हैं और उस जल में भी 1 चुटकी हल्दी आपको मिक्स कर देनी है दोस्तों। ओम विष्णु देवाय नमः, इस मंत्र का उच्चारण आपको 11 बार करना है केले के पत्ते के पौधे पर जल चढ़ाते हुए। और सामग्री मैंने आपको बताई दी है, उस जल में क्या क्या आपको मिक्स करना है। फिर आपको विष्णु भगवान से अपने मन की मुराद मांग लेनी है, अपनी मनोकामना मांग लेनी है और अपने घर पर वापस से आ जाना है। फिर देखिएगा कैसे आपके आने वाले समय में वह मनोकामना पूरी होती हुई आपको नजर आती है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको परिपूर्ण होती हुई नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ साथ यदि आप अचूक उपाय और करना चाहते हैं तो 4 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, इस दिन का एक और अचूक उपाय यदि आप करते हैं तो आपको 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर जाकर के, या फिर महादेव जी के मंदिर जाकर के, या फिर आपको तुलसी मैया के सामने इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना है। फिर देखिएगा कैसे आपको अपने जीवन में लक्ष्मी का आह्वान देखने को मिलता है, कैसे आपका जीवन आपको शांतिपूर्ण जाता हुआ नजर आता है, कैसे आपके बिगड़े हुए काम बनते हुए आपको नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अचूक उपाय करके देखिएगा, अपने जीवन को उत्तम और बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। यदि आप मेरे द्वारा दिए गए अचूक उपाय भी करते हैं, मेरे द्वारा बताए गए शुभ और अशुभ समय का भी परिपूर्ण तरीके से पालन करते हैं, फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, आपका समय आपके पक्ष में नहीं आ पा रहा है, आप पॉजिटिव टाइम नहीं देख पा रहे हैं, आपके भाग्य का उदय नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों एक बार आप अपनी कुंडली मुझसे विस्तृत रूप से एनालिसिस करवाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। मैं हर संभव मदद आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी सटीक जानकारियां आपकी कुंडली रिलेटेड आपके जीवन में होंगी, वे सभी आपको बता करके आपके जीवन को सुधार में बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको रेमेडीज और चांस भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके उपयोग से आप अपने जीवन में आ रही कठिनाइयां, परेशानियां और बाधाएं दूर होते हुए देख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ ले सके। धन्यवाद। राधे राधे।